दोस्तों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसे शाही दरबार का जहां तख्त पर अल्लाह का एक नबी जलवा अफरोज है और उसके सामने अदब से हाथ बांधे सिर्फ इंसान नहीं खड़े बल्कि खतरनाक और देव हैकल जिन्नात जकड़े हुए हैं। उनकी आंखों में वहशत है मगर बादशाह का रोब ऐसा है कि वो हिलने की भी जुर्रत नहीं कर सकते। सर के ऊपर हजारों परिंदों ने अपने पर फैलाए हुए हैं ताकि बादशाह पर धूप न पड़े और महल के बाहर तेज हवाएं उस हुक्म की मुंतजिर खड़ी हैं कि कब चलने का इशारा हो और वो तख्त को उड़ा कर ले जाएं। ये कोई अफसानवी दुनिया नहीं बल्कि कुरान के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का हकीकी मंजर है। आज हम जिक्र करेंगे तारीख के उस वाहिद हुक्मरान का जिसकी फौज में जिन, इंसान और परिंदे सफ दर सफ खड़े होते थे। आइए हवाओं के हुक्मरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस हैरत अंगेज दास्तान का आगाज करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील उल कद्र पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बचपन ही से हजरत सुलेमान को ऐसी हिकमत और फहम अता फरमाई कि अल्लाह की रहनुमाई से वो पेचीदा मुकद्दमात का निहायत हकीमाना फैसला कर देते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नबूवत और बादशाहत संभाली, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं निभाई जा सकती। एक रात तन्हाई में उन्होंने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए और एक ऐसी दुआ मांगी जिसने आसमान के दरवाजे हिला दिए। कुरान के मुताबिक उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और के शायाने शान ना हो। अल्लाह ने अपने महबूब बंदे की दुआ कबूल कर ली और फिर कायनात ने वो मनाजिर देखे जो न पहले कभी देखे गए थे न बाद में देखे जाएंगे। सबसे पहले हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया गया। वो जब चाहते अपने अजीम तख्त पर बैठते और उनके हुक्म पर तेज हवाएं उस तख्त को उठाकर फजाओं में बुलंद हो जाती। कुरान गवाही देता है कि ये तख्त सुबह के वक्त 1 महीने का सफर और शाम के वक्त 1 महीने का सफर सिर्फ चंद घंटों में तय कर लेता था। आसमान के बाद जमीन ने भी अपने खजाने उगल दिए। उस दौर में कोई जदीद टेक्नोलॉजी या भट्टी नहीं थी, मगर अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जमीन का सीना चीर दिया और उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया, जिसे वो अपनी मर्जी और हिकमत से ढालकर बड़े बड़े बर्तन, औजार और असलहा तैयार करवाते थे। और फिर बारी आई उस खौफनाक मखलूक की जिसे जिन्नात कहा जाता है। अल्लाह ने उन सरकश जिनों को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। ये देव हैकल जिन्नात उनके लिए 2 तरह के काम करते थे। कुछ मेमार थे जो बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत मेहराबें और तालाबों जैसे बड़े लगन तामीर करते, और कुछ गोताखोर थे जो समंदर की गहराइयों में जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए नायाब मोती और हीरे जवाहरात निकाल कर लाते थे। इस दौर में जिन्नात की मजाल न थी कि हुक्म अदूली करें, क्योंकि जो जिन जरा सी भी सरकशी करता, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दे रखी थी कि उसे भारी बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ देते। यूं ये खौफनाक मखलूक अपने बादशाह के खौफ से लरजते हुए दिन रात मुशक्कत में लगी रहती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना अजीम शान लश्कर लेकर गुजर रहे थे। उस लश्कर की शान और शौकत देखने वाली थी। जमीन उनके कदमों की धमक से हिल रही थी। रास्ते में एक वादी आई जिसे वादी नमल यानी चींटियों की वादी कहा जाता है। वहां एक नन्ही सी चींटी ने उस बढ़ते हुए तूफान को देखा। उसने अपनी कौम को खबरदार किया, ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी न हो। अल्लाह ने हवा के जरिए ये बारीक सी आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह एक छोटी सी चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट गुरूर की नहीं, शुक्र की थी। उन्होंने वहीं अपना पूरा लश्कर रोक दिया ताकि चींटियां महफूज हो जाएं, और रब के हुजूर दुआ की, ऐ रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। ये वाकया बताता है कि सुलेमान सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नज़्म व ज़ब्त के बहुत सख्त थे। एक दिन वो परिंदों के लश्कर का मुआयना कर रहे थे। उनकी तेज नजर ने फौरन भांप लिया कि एक परिंदा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो गायब है? बादशाह का जलाल जोश में आ गया। फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह न लाया
तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। ये एक परिंदे के लिए बादशाह की सख्ती थी, क्योंकि इस सल्तनत में डिसिप्लिन तोड़ने की इजाजत किसी को न थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाँफता हुआ वापस आया। वो डरा हुआ था, मगर उसके पास एक ऐसी खबर थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुस्से को हैरत में बदलने वाली थी। हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं है। मैं मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से सुना। हुदहुद ने कहा, मैंने वहां एक औरत को देखा जो उन लोगों पर बादशाहत करती है। उसे हर तरह की नेमतें दी गई हैं और उसका तख्त बहुत अजीम है, मगर मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उन्हें गुमराह कर रखा है। ये खबर एक बहुत बड़ा इंकशाफ थी। एक तरफ अल्लाह का नबी जो जिन व इंस का बादशाह था, और दूसरी तरफ यमन की एक मलका जो सूरज की पूजा करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया, हम अभी देखते हैं कि तू सच बोल रहा है या झूठों में से है। यहीं से तारीख के एक नए बाब का आगाज होने वाला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखवाया, एक ऐसा खत जो एक बादशाह की तरफ से दूसरी मलका को लिखा जा रहा था, मगर उसका अंदाज दावत इस्लाम का था। उन्होंने वो खत हुदहुद के हवाले किया और फरमाया, ये मेरा खत ले जा और उसे उनकी तरफ डाल दे, फिर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। यमन के शाही महल में मलका बिल्कीस अपने वुज़रा के घेरे में बैठी थी। हुदहुद ने ऊपर से वो खत उसकी गोद में गिराया। मलका ने खत खोला। ये कोई आम शाही फरमान नहीं था, बल्कि उसका आगाज ही एक ऐसी ताकत के नाम से था जिसे वो नहीं जानती थी। उसने वुज़रा से कहा, ए सरदारो, मेरी तरफ एक बावकार खत डाला गया है और ये शुरू है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खत का मजमून मुख्तसर मगर दो टोक था। मुझ पर सरकशी न करो और मेरे पास फर्माबरदार मुसलमान होकर आ जाओ। मलका समझदार थी, लेकिन उसके वुज़रा जोश में आ गए और बोले, हम बड़ी ताकत और सख्त लड़ने वाले लोग हैं, हुक्म आप दें, हम जंग के लिए तैयार हैं। मगर मलका ने एक तारीखी जुमला कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के इज्जतदारों को जलील कर देते हैं। मैं तोहफे भेज कर देखती हूं कि वो क्या जवाब देते हैं। उसे लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आम बादशाहों की तरह शायद दौलत देखकर मान जाएं। यमन से एक बहुत बड़ा काफिला कीमती हीरे, जवाहरात और सोना लेकर यरूशलेम पहुंचा। जब सफीरों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ये तोहफे पेश किए तो हजरत सुलेमान के चेहरे पर जलाल आ गया। उन्होंने अपने दरबार की तरफ इशारा किया जहां अल्लाह ने उन्हें पहाड़ों, हवाओं और जिन्नात जैसी दौलत दे रखी थी। उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बहुत बेहतर है जो तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश रहो। फिर उन्होंने सफीरों को वापस भेज दिया और एक धमकी दी जो हवाओं के बादशाह ही दे सकते थे, वापस जाओ, खुदा की कसम मैं ऐसे लश्कर लेकर आऊंगा जिनका मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे और मैं तुम्हें वहां से जलील करके निकाल दूंगा। जब ये पैगाम वापस बिल्कीस तक पहुंचा तो वो समझ गई कि ये कोई दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। इसने खुद हाजिर होने का फैसला किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका बिल्कीस इताअत के लिए आ रही है। वो चाहते थे कि मलका के पहुंचने से पहले उसे एक ऐसा मौजज़ा दिखाएं कि वो ईमान लाने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने अपने दरबार में देखा जहां जिन्नात और इंसान मौजूद थे। फरमाया, ए दरबार वालों, तुम में से कौन है जो इस मलका का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो मुती होकर यहां पहुंचे? एक देव हैकल और ताकतवर जिन खड़ा हुआ और बोला, मैं वो तख्त आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। उस शख्स ने कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आपकी पलक झपके। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजर उठाकर देखा और एक ही लम्हे में पलक झपकने से भी पहले मलका सबा का अजीम उशान तख्त यमन से गायब होकर फलस्तीन में उनके सामने रखा हुआ था। ये टाइम और स्पेस को चीर देने वाला मोजज़ा था। हजरत सुलेमान ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है। मलका बिल्कीस यरूशलेम पहुंची। वो अपने तख्त को वहां देखकर हैरान रह गई।
उस एक लम्हे में मलका पर हकीकत खुल गई। उसे समझ आ गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो ताकत और हिकमत है वो इंसानी नहीं बल्कि खुदाई है। इसका सूरज परस्ती का अकीदा चिकनाचूर हो गया। उसने वहीं पुकार कर कहा, अब मैं अपने रब की इबादत करती हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करती। यूं एक जंग हुए बगैर हिकमत और मोजज़े से पूरी कौम मुसलमान हो गई। वक्त गुजरता गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीम शान तामीरात करवा रहे थे। जिन्नात सख्त मुशक्कत में लगे हुए थे क्योंकि उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का डर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े जिन्नात की निगरानी कर रहे थे। इसी हालत में मौत का फरिश्ता आया और रूह कब्ज कर ली, लेकिन जिस्म मुबारक गिरा नहीं। वो इसी तरह लाठी के सहारे खड़े रहे। जिन्नात देख रहे थे कि बादशाह खड़ा निगरानी कर रहा है। वो डर के मारे काम करते रहे। इधर जमीन के अंदर एक छोटी सी मखलूक